जी सर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मैं आपको मिड टर्म के 4 असूल बताऊंगा, जिसको अगर कोई स्टूडेंट्स अगर उसको अच्छे तरीके से समझ लें तो मुझे नहीं लगता कि दोबारा उसको कोई भी किसी किस्म का भी क्वेश्चन आ जाए और उससे हल ना हो पाए। इंशाल्लाह इन 4 क्वेश्चन को बड़े गौर से देखिएगा और समझिएगा। आज मैं इन 4 क्वेश्चन के अंदर ही मिड टर्म के और फैक्टराइजेशन के आपको तमाम असूल बता दूंगा, और इन 4 क्वेश्चंस के बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, चाहे आप 6 क्लास की फैक्टराइजेशन करें, चाहे आप 7 क्लास 8 क्लास का 9 10th और एफएससी में भी अगर हम मिड टर्म करेंगे तो वो भी इन्हीं 4 क्वेश्चन की मदद से आप इजीली हल कर सकते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन है हमारे पास है x² + 5x + 6 है। जब भी क्वेश्चन को सोल्व करना है तो आपने बस एक चीज को मद्देनजर रखना है कि आपका जो क्वेश्चन है, आपके जो तीनों साइन है, जैसे हमारे पास लिखा है x² + 5x + 6, आपके पास पहला जो जिसके साथ कोई साइन नहीं हो, जिसको तो हम लोग उसको क्या कंसीडर करते हैं, प्लस कंसीडर करते हैं। सेकंड डिजिट के पास हमारे पास क्या साइन है, प्लस है। थर्ड डिजिट हमारे पास क्या साइन है, प्लस है। तीनों डिजिट हमारे पास इस वक्त प्लस के साइन है। तो मिड टर्म करने का एक तो ये असूल है कि आपने तीनों साइन जो है ना अपने एक फर्क पे लिख देने हैं। और दूसरे नंबर पे जो आपने चीज देखनी है कि हमारे ये जो फर्स्ट डिजिट है, इस जो x है, इसके साथ कोई कॉफिशिएंट नहीं है, तो हम इसको क्या कंसीडर करेंगे, 1 कंसीडर करेंगे। इस 1 को हम लोग जब थर्ड वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू बन जाती है, उसे कहते हैं 6x²। क्या बन जाएगी हमारे पास, वो 6x²। अब 6x² को हमने क्या करना है, उसका एलसीएम भी ले सकते हैं। दो मेथड है, हम लोग अगर एलसीएम लेंगे तो जैसे देखें 2 3 का 6, 3 1 का 3, हमारे पास ये 2 पेयर बन जाते हैं। हमने कोशिश करनी है कि हमने वो वैल्यूज लेनी है कि अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 6 आए, 2 डिजिट वो हमें चाहिए, पेयर्स वो चाहिए कि मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 6 आए, प्लस माइनस करें तो हमारे पास क्या आ जाए, 5x आ जाए। अब हमारे पास क्या है, अगर हमने एलसीएम लिया हमारे पास क्या आ गया, 2 और 3। अगर इसी चीज को हम लोग पेयरिंग में करें, जैसे कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, 1 × 6 6 हो जाता है, 2 × 3 क्या बन जाता है, हमारे पास 6 आ जाएगा, 3 × 2 क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो ये हमारे पास 6 की पेयरिंग है। अच्छा, पेयरिंग के अलावा जो मेन चीज है मैं आपको बता रहा था, फर्स्ट और लास्ट वैल्यू एज इट आ जाएगी। हम लोगों ने सेकंड को सोल्व करना है 5x। मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि हमारे पास तीनों वैल्यूज कौन सी हैं, साइन कौन सी है हमारे पास, तीनों हमारे पास है प्लस 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 है। अब मैं अक्सर जो बच्चों को, अपने बच्चों को अकेडमी में समझाता हूं तो मैं बच्चों को एक चीज बताता हूं कि आपने बेटा, जब हमने अपने पेयरिंग ले ली, हमारे पास 2 और 3 है। अब हमारे पास तीनों प्लस के हैं, तो हमारे पास जो स्मॉल डिजिट क्या है, 2 है, और लार्ज डिजिट क्या है, 3 है। दोनों के साथ हम सेंटर में प्लस लगाएंगे। किस वक्त, जब आपके पास आपकी क्वेश्चन में ये तीनों वैल्यू सेम हो, जैसे मैंने बताया प्लस प्लस प्लस, तो आपने जो सेंटर वाले की जो आपने मिड टर्म करते हैं तो दोनों वैल्यूज के साथ कौन सा साइन लगाना है, स्मॉल डिजिट क्या है आपका, 2 डिजिट है, और लार्ज डिजिट क्या है, 3 है। 2 और 3 को प्लस करें तो क्या आता है, 5 आता है। तो आपने स्मॉल के साथ भी प्लस लगाएंगे डिजिट के साथ, लार्ज के साथ भी प्लस लगाएंगे। अक्सर बच्चों को साइन की जो है ना प्रॉब्लम होती है कि हमने मिड टर्म तो कर लिया है लेकिन साइन कौन सा लगना है। बस आपने हमेशा इस बात का ख्याल रखना है माय डियर स्टूडेंट कि आपके जो तीनों साइन है, आपने यहां से साइन देखने हैं प्लस के, तो चाहे आपका स्मॉल डिजिट है चाहे आपका लार्ज डिजिट है, आपने उन दोनों कुछ चीजों के साथ अपने क्या लगा दें, आंखें बंद करके प्लस प्लस लगा दें, आपका क्वेश्चन कभी रॉन्ग नहीं होगा। मैंने अभी आपको बताया कि फर्स्ट और लास्ट डिजिट क्या होगा, एज इट आ जाएगा। x², लार्ज डिजिट क्या हमारे पास 3 है, 3 के साथ कौन सा साइन है, प्लस, 3x, स्मॉल डिजिट प्लस, तो क्या लगा देंगे, +2x, और 6 एज इट आ जाएगा। फर्स्ट और लास्ट डिजिट एज इट आ जाएगा। अब हमारे पास इन दोनों को देखें तो 3 2 प्लस किया जाए तो 5x आ जाता है। एक कंडीशन होगी कौन सी, प्लस की। अब इनको मल्टीप्लाई किया जाए, 3 2 का 6, x को x के साथ मल्टीप्लाई किया 6x², हमारी मल्टीप्लाई की भी कंडीशन पूरी हो चुकी है और हमारी प्लस माइनस की भी कंडीशन पूरी हो चुकी है। अब इन दोनों में क्या चीज कॉमन है, हमारे पास x कॉमन है, तो इसमें क्या आ जाएगा, स्केयर में से x को माइनस किया जाएगा तो x आ जाएगा। हमारे पास ये x कॉमन था, क्या रह जाएगा, हमारे पास 3 आ जाएगा। इन दोनों में क्या चीज कॉमन है, दोनों ही 2 के टेबल में जा रहे हैं, तो साइन कौन सा है, साइन जो यहां पे लगा होगा वही साइन हम यहां पे लिख देंगे, +2, 2 कॉमन हो गया, हमारा x एज इट आ जाएगा। 2 के टेबल पे 6 कहां पे आता है, 2 3 का 6 हो जाएगा। अगर आपने मिड टर्म का असूल देखना हो तो ये चीज देखनी है कि हमारी ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट अगर सेम है तो हमारा क्वेश्चन 100% ठीक है। अगर ये क्वेश्चन में सेम नहीं है, हमारी यहाँ पे प्लस आ रहा है यहाँ पे माइनस आ रहा है, हमारी मिड टर्म में फर्क है। लेकिन मिड टर्म कभी भी गलत नहीं होगी अगर हम इस असूल को फॉलो करेंगे। अब हमारे पास क्या आ जाएगा, x + 2 एज इट आ जाएगा, ये दोनों सेम है, इसको एक टाइम लिख देंगे, हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है माय डियर्स, हमारा फर्स्ट रूल कंप्लीट हो गया। अब देखें फर्स्ट रूल में था
प्लस प्लस प्लस, तीनों वैल्यूज जो थी हमारे पास, जो साइन थे वो हमारे पास प्लस थे। अब जरा गौर कीजिएगा माय डियर स्टूडेंट, फर्स्ट वैल्यू के साथ कोई साइन ना हो, तुम्हारा साइन कौन सा होगा, वो प्लस का साइन होगा। सेकंड के साथ देखें जो मिड में उसमें है माइनस, और थर्ड के साथ क्या है, प्लस का साइन है। अब जरा गौर कीजिए, प्लस माइनस प्लस। अब आपने बात ये ध्यान में रखनी है कि इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आपने ये ध्यान में रखना है कि आपने पहले तो सबसे पहले आपने इसके साथ 1 है तो 1 को 56 से मल्टीप्लाई किया, क्या रहेगा 56। 56 का आपने एलसीएम ले लेंगे, 56 का जब एलसीएम आएंगे हमारे पास ये पेयरिंग बन जाएगी। उसके बाद 50 से मैंने आपको बताया आपने इन दोनों में से सिर्फ एक मेथड यूज करना है। अगर आपको एलसीएम का मेथड इजी लगता है तो आप एलसीएम कर सकते हैं, अगर आपने पेयरिंग बनानी है तो आप कैलकुलेटर के जरिए पेयरिंग भी कर सकते हैं। जैसे 1 मल्टीप्लाई 56, 2 का टेबल 26 28 तक देखें तो 56 है, 4 मल्टीप्लाई 14 56, 7 मल्टीप्लाई 8 56 है, 8 मल्टीप्लाई 7। यहां से आपको बनी बनाई पेयरिंग मिल सकती है और यहां से हमें पेयरिंग जो है वो बनानी पड़ती है। अच्छा, एक बात मैंने जो बता रहा हूं कि हमारे पास ये प्लस माइनस प्लस है, प्लस माइनस प्लस। अब हमने वो दो डिजिट लेने हैं जिसके स्मॉल डिजिट के साथ क्या लगेगा, माइनस, और लार्ज डिजिट के साथ भी माइनस लगेगा। आपने बस माय डियर स्टूडेंट्स, आपने बस एक चीज मद्देनजर रखनी है, जब हमारी फर्स्ट वैल्यू प्लस है, लास्ट वैल्यू प्लस है, जैसे यहां पे आपको दिखाई दे रहा है, पहले फर्स्ट वैल्यू प्लस है, लास्ट वैल्यू प्लस है, जो सेंटर में हमारी जो साइन है वो हमारा क्या, माइनस है, तो हमने स्मॉल डिजिट हो लार्ज डिजिट हो दोनों के साथ हमने माइनस लगा देना। हमारा क्वेश्चन कभी भी रॉन्ग नहीं होगा। एवरी क्वेश्चन जो है वो मैंने बताया आपको 6 7 8 9 10 फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर तक आपका क्वेश्चन ये सेम इसी मेथड से होगा। अब हमने यहाँ पे पेयरिंग देखनी है, सबसे पहले देख लेंगे 2 2 का 4 4 2 का 8 8 7 का क्या आ जाता है, 56 आ जाता है। तो बिल्कुल ये सूटेबल है, हमारे पास तीन ये जो है डिजिट कंबाइन हो जाएंगे, 2 2 का 4 4 2 का 8 8 7 का 56। 8 और 7 को प्लस किया जाए तो क्या बनता है, 15 आ जाता है। तो हमारे पास दो जो डिजिट हैं वो हम अगर यहां से देखा जाए तो हमारे पास ये पेयरिंग बनती है 8। अब हमारे पास जो लार्ज डिजिट है वो क्या है, 8 है, और स्मॉल डिजिट क्या है, 7 है। यहां पे हमने फर्स्ट और लास्ट वैल्यू एज इट आ जाएगी। लार्ज के साथ हमने क्या लिखा, -8x, स्मॉल के साथ क्या लिख देंगे, -7x। ये आपने -8 दोनों के साथ उस वक्त लगाएंगे जब आपका फर्स्ट और लास्ट दोनों प्लस की और सेंटर में सिर्फ माइनस हो। बस आपने ये ध्यान में रखना है, उस वक्त आपकी दोनों जो हमारे पास जो दोनों वैल्यू सेंटर में आएंगी, जो उसको हम लोग मिड टर्म कहते हैं, जब हम लोग पेयरिंग बनाएंगे तो उन दोनों के साथ क्या लगेगा, माइनस का साइन लगेगा। अब जरा गौर कीजिएगा, माइनस माइनस प्लस 8 और 7 कितना बन गया, 15। ये हमारी प्लस माइनस की कंडीशन पूरी हो चुकी है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, 8 7 का 56, तो 56 की भी कंडीशन पूरी हो चुकी है। अब इन दोनों में से हमारे पास कॉमन क्या है, हमारे पास x कॉमन है, अंदर क्या आ जाएगा, x -8 आ जाएगा। इन दोनों में से मैंने आपको बताया था ये साइन जो होता है वो एज इट आ जाता है, माइनस आ जाएगा। 7 कॉमन आ जाएगा, 7 के टेबल पे 56 जाता है, x आ जाएगा 7 8 का क्या आ जाएगा, 56। ये दोनों ब्रैकेटें आपकी सेम है तो आपकी मिड टर्म ओके है। हम लोग x -7 एज इट आ जाएगा, और ये दोनों पेयरिंग कॉमन है, इसको हम लोग एक मरतबा लिख देंगे x -8। ये हमारा सेकंड रूल आज कंप्लीट हो गया। जी माय डियर स्टूडेंट्स, अब हमारे पास है थर्ड क्वेश्चन है। अब थर्ड क्वेश्चन को जरा गौर से देखिएगा। हमारे पास है x² + 3x - 40। हमारे पास पहले दोनों जो वैल्यूज हैं दोनों के साथ जो है वो प्लस है, लास्ट के साथ माइनस है। मैं तीनों के दरमियान एक दफा डिफरेंस आपको फिर बता देता हूं। फर्स्ट क्वेश्चन जब हमने किया था हमारे पास तीनों के साथ साइन कौन सा था, प्लस का था। जब हमने सेकंड क्वेश्चन किया तो हमारा फर्स्ट जो था प्लस का था, लास्ट प्लस का था, सेकंड में जो था सेंटर में जो वैल्यूज थी वो माइनस थी। इन दोनों के साथ मैंने आपको रूल्स पहले ही आपको बता चुका हूँ। अब मैं आपको थर्ड देख रहा हूँ। थर्ड में देखें आप जरा गौर कीजिएगा, हमारा पहला फर्स्ट प्लस का है, सेकंड जो है वो प्लस है, थर्ड जो है वो माइनस का है। अगर इस कंडीशन में कोई क्वेश्चन आ जाता है तो आप लोगों ने कैसे पेयरिंग बनानी है, ये मैंने आपको पहले भी बता चुका हूं। लाजमी नहीं कि यही क्वेश्चन इससे सोल्व होगा। इस तरह के कोई भी क्वेश्चन अगर आपको आ जाते हैं, चाहे उनकी वैल्यू चेंज हो, लेकिन अगर आपके उनके साइन ये बनते हैं प्लस प्लस और माइनस, जैसे ये प्लस प्लस और माइनस, तो आपका एवरी क्वेश्चन जो है वो सोल्व होगा इसी मेथड से। हमारे पास इस पर कोफिशिएंट जो 1 है, 1 को 40 से मल्टीप्लाई किया। फर्स्ट को हमेशा हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट वैल्यू को हमेशा थर्ड वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। क्या आ जाएगा, 40 40 का एलसीएम ले लेंगे आप लोग, और यहाँ पे आप लोग 40 की पेयरिंग बना लेंगे। आप कैलकुलेटर के जरिए भी पेयरिंग बना सकते हैं कि 40 कौन कौन से टेबल पे जा रहा है और कौन कौन से पेयरिंग बनती है। अच्छा, हमारे पास है प्लस है और माइनस है। एक बात याद रखिएगा, अगर ये कंडीशन आ जाए तो आपने स्मॉल के साथ जो है वो जो स्मॉल डिजिट आएगा, एस से मुराद स्मॉल डिजिट है, स्मॉल डिजिट के साथ हम क्या लगाएंगे, माइनस लगाएंगे। लार्ज डिजिट के साथ क्या लगाएंगे, प्लस लगाएंगे। अब यहाँ पे पेयरिंग हमारे पास कौन सी सूटेबल है, हमें 3 चाहिए, 2 2 का 4 4 2 का 8। अब यहाँ पे देखिए, गौर कीजिएगा, 8 में से 5 को माइनस किया जाए तो क्या बनता है हमारे पास 3। 8
हमारे पास एक डिजिट 8 आ जाएगा और एक हमारे पास डिजिट क्या आ रहा है 5 आ रहा है। अब 8 डिजिट जो है वो लार्ज डिजिट है। 8 और 5 में अगर डिजिट को कंपैरिजन किया जाए तो आपके पास दो जो डिजिट आ रहे हैं वो क्या है, एक 8 डिजिट है और दूसरा क्या 5 है। इन दोनों में से जो 8 है वो ग्रेटर है और 5 जो है वो स्मॉलर है। तो 8 के साथ हम कौन सा साइन लगा देंगे, प्लस का, और 5 के साथ कौन सा साइन लगा देंगे, माइनस का। फर्स्ट और लास्ट डिजिट मैंने आपको पहले भी बताया वो एज इट आ जाता है। ये चीज हमारे पास क्या आ जाएगा, ग्रेटर क्या है 8 है, 8 के साथ प्लस एक्स आ जाएगा, और 5 के साथ क्या आ जाएगा, 5 स्मॉल है, माइनस 5x आ जाएगा। ये आपका एज इट आ जाएगा। इन दोनों में क्या चीज कॉमन है, x कॉमन आ जाएगा, x प्लस 8, और ये 5 माइनस, मैंने को बताया जो भी यहाँ पे साइन हो वो एज इट आ जाता है। अब 5 और 14 किन टेबल पे जा रहा है, आपका 5 पे जा रहा है। अब x एज इट आ जाएगा, 5 का टेबल जब 40 तक पढ़ा जाएगा तो आपका क्या आ जाएगा 5 8 का 40, और ये माइनस माइनस प्लस कर देगा। यहाँ पे याद रखिएगा अगर कोई माइनस हो, अगर ये माइनस क्या है तो प्लस हो जाएगा, अगर ये प्लस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। अभी तो है हमारे पास जो मौजूद है वो माइनस है, तो ये माइनस का डिजिट क्या आ जाएगा, प्लस हो जाएगा। दोनों ब्रैकेटें सेम है, x माइनस 5 एज इट आ जाएगा, और ये दोनों ब्रैकेटें सेम है, इनमें से हम लोग क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, x प्लस 8 आ जाएगा। अच्छा ये अब मैंने अब वो क्वेश्चन लिया है क्योंकि मैंने जो जितने भी क्वेश्चन जो पीछे कराए हैं वो मैंने देखा है कि उसमें स्टार्टिंग में कोई डिजिट नहीं था। अब हमारे पास देखें स्टार्टिंग में 2 है और लास्ट में क्या है 30 है। अब 2 को 30 से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास क्या आ गया, 60 आ गया। 60 का आप लोग एलसीएम लेंगे, ठीक है, और 60 की ही पेयरिंग बना देंगे हम लोग। जब आप 60 का एलसीएम लेंगे, 60 की पेयरिंग बनाएंगे, उससे पहले मैंने आपको बताया था सबसे पहले हमने क्या बात गौर करनी है, हमने साइन चेक करने हैं। इसके साथ जब कोई साइन नहीं है हमारा क्या, पहले ये साइन कौन सा हो जाएगा, ये हमारा क्या आ जाएगा, प्लस का साइन होगा। सेकंड साइन कौन सा है हमारा, माइनस। थर्ड साइन कौन सा है हमारा, माइनस है। अब हमारे पास सिर्फ फर्स्ट जो है वो प्लस है, सेकंड और थर्ड जो साइन है वो क्या है, माइनस क्या है, प्लस माइनस माइनस। इसमें कंडीशन में आपने ये करना है कि लार्ज वैल्यू जो आपके पास आएगी, लार्ज वैल्यू से जो आपका लार्ज डिजिट है वो माइनस का होगा, और स्मॉल डिजिट क्या होगा हमारे पास, प्लस का होगा। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, अगर हमारे पास जो है वो स्टार्टिंग में जो है पहला ये देखें जैसे प्लस है, माइनस माइनस है, आखिर में 2 माइनस जब आ जाते हैं तो एक बात आपने ध्यान में रखनी है कि लार्ज डिजिट के साथ क्या लगता है, हमेशा माइनस लगाया जाता है, और जो स्मॉल डिजिट होगा उसके साथ क्या लगाएंगे, प्लस लगाएंगे। अब पेयरिंग के हिसाब से देखा जाए तो आपके पास ये पेयरिंग सूटेबल है, ठीक है। अगर हम लोग इसको देखा जाए तो 2 2 का 4 4 5 का 20, ये तीनों बन जाएंगे। 20 में से 3 को माइनस करें तो क्या आ जाता है, 17 आ जाता है। तो 20 में से यहां से पेयरिंग में लिखा जाए तो 20 में से 3 को माइनस किया जाए 17। फर्स्ट और लास्ट वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, एज इट लिख देंगे, ठीक है। और मैंने भी आपको क्या बताया, लार्ज डिजिट के साथ क्या लगेगा, माइनस माइनस 20x, स्मॉल के साथ क्या लगा देंगे, प्लस 3x आ जाएगा। जैसे ये देखें ये लार्ज डिजिट है और ये क्या हमारे पास स्मॉल डिजिट है, माइनस 20x प्लस 3x माइनस 30 क्या आ जाएगा, एज इट आ जाएगा। दोनों किस पे जा रहे हैं हमारे, दोनों पे, इनमें दोनों में क्या चीज कॉमन है, दोनों 2 के टेबल पे जा रहे हैं, और x दोनों में कॉमन है, 2x कॉमन हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास x रह जाएगा, 20 को 2 पे जब डिवाइड करेंगे क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। इन दोनों में क्या चीज कॉमन है, 3 हमारे पास कॉमन है, हमारे पास क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस 30 को जब 3 पे डिवाइड करेंगे हमारे पास 10 आ जाएगा। दोनों ब्रैकेटें सेम है, हमारी मिड टर्म ओके है। जब दोनों ब्रैकेटें सेम नहीं होगी तो एक बात याद रखना, हमारी मिड टर्म ओके नहीं है। हमारे पास दोनों ब्रैकेटें सेम है, हमारी मिड टर्म ओके है, तो क्या करेंगे, 2x प्लस 3 एज इट आ जाएगा। ये दोनों ब्रैकेटें सेम है, हम इसको एक मरतबा लिख देंगे। ये हमारे 4 असूल हैं, और इस बात को बेटा मद्देनजर रखिएगा, इन 4 असूल के अलावा मैं नहीं मानता कि कोई भी ऐसा क्वेश्चन आपको आ जाए और आप लोग मिड टर्म ना कर सको। आपके लिए मिड टर्म ऐसे हो जाएगी जैसे जैसे बिल्कुल एक हलवे की तरह। थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट। Subscribe to my channel.